क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं टाइम। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है कि कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हो। एक त्रिभुज है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल आपके सामने क्या है, ए बी और सी। अब बोला गया है कि एक 90 है, एक 60 है, एक 30 है। अब आप 90 किसको मानेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है। मैंने बोल दिया कि ये 90 मान लो, ये 60 मान लो और ये 30 मान लो। मान सकते हो ना? तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको साइड्स का रेशो निकालना है, अगर आपको साइड्स का रेशो निकालना है तो वो कैसे निकालोगे आप? वैसे तो आपको पता ही है, वैसे तो आपको पता है, वैसे आपको सबको पता है कि क्या करते हैं हम साइड्स के रेशो में, लेकिन फिर भी कौन सा रूल लगेगा? इसमें लगेगा साइन रूल। तो साइन रूल से आप साइड का रेशो निकाल सकते हो। साइन रूल क्या होता है? ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो साइन रूल कहता है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर आप के कर दो, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसके रेस्पेक्टिव थीटा के हिसाब से। मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 होता है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहीं से ही हम रेशो निकाल लेंगे ना भैया, यहीं से ही हम रेशो निकाल सकते हैं। 1 √3 और 2, 1 √3 और 2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका सही उत्तर आ चुका है? 1 √3 और 2 कौन सा है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छे से लाइक वाइक करते रहो, शेयर वेयर करते रहो और अच्छे से पढ़ो। घर पे भी होंगे कुछ स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट अगर आ गए हों घर, मतलब घर पे तो रहती ही हो, घर रह के पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया जरिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाना सीखो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो भैया, और इसका आंसर मुझे दे दो आप। चलिए टाइम सब कर देते हैं। किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया, तनुश्री का आया राइट एंगल, वेरी गुड। और पुनित का आया ए, रीता, ज्योति, आरव, आरव गलत है भाई, है ना? चलो बहुत सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, जो कुछ डी भी दे रहे हैं, कुछ सी भी दे रहे हैं, ए ज़्यादा है तो सही है, ठीक है। देखते हैं कि कैसे आप आंसर दे पा रहे हो, सही गलत क्या है आपके लिए। देखिएगा, किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका की लंबाई आधार की आधी है। तो मैंने क्या माना कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज आपका मैंने मान लिया ए बी सी आपका त्रिभुज है। किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका की लंबाई आधार की आधी है, यानी कि अगर मैं इस पे माध्यिका डालता हूँ ना, मैंने ये माध्यिका डाली, तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि जो ये माध्यिका की लंबाई है ना, आधार की आधी के बराबर है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 ही होगा। बोलो भाई बोलो। और आप मुझे बताओ ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि जब आप सामने वाले से यहाँ पर डाल दो और तीनों बराबर, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर ये केंद्र है, तो एक तरीके से ये सरकम सेंटर नहीं हो गया क्या? अगर ये सरकम सेंटर हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक वृत्त है जो इन तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक व्यास हो गया, ये एक व्यास हो गया, और व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ये जो आपका
ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही बेहतर होती चली जाती हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या मैं ये कह सकता हूं यही तो रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस वृत्त के लिए तो ये व्यास हो गया, इस वृत्त के लिए व्यास हो गया ना भाई, ये केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा, है ना, चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये वही वाला है। ठीक है, आफ्ताब आलम कह रहे हैं सर सीजीएल को फाड़ दिए अब की बार 24 मैथ में। हाँ भाई, तुमसे आशा थी, है ना। चलिए, और बहुत सारे बच्चे अच्छा करके आए हैं, ये पक्का पता है मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताइए। आफ्ताब इज वेरी कंसिस्टेंट बॉय, है ना, अच्छा मतलब रेगुलर रहने वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ। चलिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बोला है कि एक ट्राइंगल बना दीजिए, तो आपने एक ट्राइंगल बना दिया। भाई आपकी क्या गलती है, आपने तो ट्राइंगल बना दिया। अब क्या क्या बोला गया है ये आपको बस पढ़ पढ़ के करना है। ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, मैंने भी बना दिया आपकी तरह। डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा है ना, बीसी का मध्य बिंदु है, यानी कि भुजा बीसी का मध्य बिंदु है डी, मैंने मान लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि एडी आपका 97 है। अब ये बताओ, भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, और अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एडी जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एडी जो हो जाएगी वो माध्यिका हो जाएगी। सर बिल्कुल सही कहा आपने, एडी क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर ये माध्यिका हो गई माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताओ, अगर ये एडी आपका 27 दे रखा है और यहाँ पर बोला गया है कि एडी पर एक बिंदु स्थित है, अब होने दीजिए, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ओ मेरा क्या है, ओ मेरा केंद्र है, तो ओ मेरा अगर केंद्रक है यानी कि सेंट्रॉइड है, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि आपका जो 3 अनुपात है वो 27 के बराबर हो जाएगा, तो 1:9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका 18 है और ये आपका हो जाएगा 9। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई परेशानी, कोई आपत्ति? हाँ, CHSL के लिए मैंने एक पेपर डाल दिया है शिल्पी, और अगर आप और कहेंगे तो फिर मैं टाइम निकाल कर डालूंगा, है ना, तो मुझे बता देना, आप उसी हिसाब से फिर मैं काम कर लूँगा, है ना। चलो, तो आप अब यहाँ पर देखिएगा कि DN आपको दे रखा है 12, अब DN कहाँ होगा, ये तो 9 है, यानी कि N यहाँ पर कहीं होगा ना, यानी कि अगर ये 9 है तो DN आपका 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो यही तो पूछा गया है, त्रिभुज के केंद्र से N की दूरी क्या है, तो त्रिभुज का केंद्र तो O है जो D से 9 पर है और N 12 पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ के करते तो हो जाता। ठीक है माय डियर, चलिए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, मज़ा आ रहा है ना गणित पढ़ने में, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से। आप एक बार एग्ज़ाम में बैठो तो सही, मतलब मज़े करके आओगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है, और देख लेना, ठीक है, अगर आप रेगुलर हैं तो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे खुद बताऊंगा, लेकिन आप में से कोई अगर आंसर देना चाहे तो दे दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सारी थ्योरम्स का प्रूफ भी हो जाएगा इससे। चलो करके बताओ।
टाइम्स अप कर दिया मैंने। होप सो ये क्वेश्चन आपसे बन गया हो, नहीं बना है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अब इनमें से 3 चीज़ें सही हैं और एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि एक ऑप्शन आपका गलत कौन सा है। तो अब हम इनको प्रूव करेंगे, तो चिल होके आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और बहुत प्यार से मैं आपको समझाने वाला हूँ मेरे अच्छे सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक PQR एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज के बारे में बोला गया है, तो आपने एक समकोण त्रिभुज बना दिया खूब अच्छे तरीके से। मैंने लिख दिया, इसके नामकरण कर देता हूँ। Q समकोण है तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, दैट इज समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो गया। अब आगे की चर्चा करते हैं। X और Y PQ और QR के मध्य बिंदु हैं, यानी कि PQ का मध्य बिंदु X है, PR का मध्य बिंदु Y है। आप लोग मुझे बता दें कि अगर मैं इस रेखा को इससे मिला देता हूँ, है ना, इस लाइन को इससे मिला देता हूँ, तो ये माध्यिका हो जाएगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो बोलो भाई, आप बोलते रहा करो, है ना, माध्यिका हो गई। इसी तरीके से इसको अगर मैं इससे मिला दूँ तो ये माध्यिका हो गई। तो हालांकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को अभी भूल जाओ, आपको भी कुछ नहीं आता और मेरा जो आपका सिखाने का तरीका है वो भी बेस्ट होने वाला है इसके माध्यम से, क्योंकि आप सीखने वाले हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोग मेरी बात को अच्छे से गौर फरमाइएगा और सुनने की कोशिश करिए। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या जो XY है वो मेरे PR का बटे 2 हो जाएगा? PR बटे 2 हो जाएगा XY। पहले तो ये बता दो हाँ या ना, सबसे छोटी चीज़ है। क्यों है? क्या मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम देख पा रहा हूँ? क्योंकि ये अगर मध्य बिंदु हैं, ये अगर मध्य बिंदु हैं, तो अगर ये मिड पॉइंट होते हैं तो आपका जो बेस होता है, मतलब जो आपके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है उसकी समांतर रेखा की आधी होती है। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हमने काफ़ी बार प्रूफ कर चुके हैं, काफ़ी बार प्रूफ कर चुके हैं हम। बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि सर ये तो हमने देख लिया, अब हम और क्या क्या सीख सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने, कौन सा? PQY बन रहा है, PQY बन रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि PY का होल स्क्वायर, मतलब PY का स्क्वायर बराबर, PY का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस QY का स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी? पहले एक समीकरण को देखने में कोई परेशानी आप लोगों को? बढ़िया तरीके से प्रूफ सीखो, आराम से मजा आएगा पढ़ने में। इसी तरीके से मैं इस दूसरी माध्यिका से, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको RQX, RQX, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री के सामने कर्ण क्या है? RX। तो RX का होल स्क्वायर बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस आधार हो गया, लंब देखते हैं QX का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक कोई समस्या हो तो अभी मुझे बता दो। अब आपके दिमाग में डाउट हो रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों लिया, PY और RX क्यों लिया? आपको क्या सपने आ रहे थे? क्या आप रट के आए हैं? तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में उठती हैं, लेकिन इन चीजों का जवाब क्या होता है मेरी तरफ से, और आपको भी यही देखना होगा कि जैसे मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि जो प्रश्न है ना, प्रश्न हर चीज बता रहा है आपको। प्रश्न ये कह रहा है कि भैया जो RX है ना और PY है उसी में ही संबंध दे रखा है, तो RX और PY मैंने इसलिए लिया। तो पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो भैया देखो, ना पढ़ने वालों का कोई नहीं है। पता है जो ये बच्चे भागते रहते हैं ना इधर उधर कि क्लास नहीं ले रहे, क्या है अभी पेपर ही नहीं आ रहा, उनका होता भी कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हो। कुछ नहीं होता उन बच्चों का, ये निश्चित है, क्योंकि भीड़ बहुत है ना भाई। अब सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, जो कंसिस्टेंटली काम करेगा, पढ़ाई करेगा, जो अपने लक्ष्य से ना भटकेगा, उसका सिलेक्शन होता है। ये तो नियति भी जानती है, ये तो हर ईश्वर जानता है, ठीक है? चलिए, तो आप पढ़ाई करो बस, मैं तो यही कहूँगा। ना पढ़ने वाले का कुछ नहीं कर सकते हम। अब पकड़ के तो लाऊंगा नहीं उसको मैं कि हाँ भाई पढ़, जबरदस्ती थोड़ी है। चलो, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आगे की कहानी क्या है सर? कुछ बताइए, कुछ और दिखाइए कि हमें कुछ अलग सीखने को मिले यहाँ से।
तो मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ कि क्यू वाई और आर वाई, क्यू वाई और आर वाई कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है मेरे को, एक्स वाई का क्यू एक्स स्क्वायर और क्यू वाई स्क्वायर, कुछ दिख रहा है आपको? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल देखो देखो, दिखना तो चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो क्या इसमें लगा सकता हूँ मैं? बिल्कुल सर, आपकी इच्छा है तो लगाइए। एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर क्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या माय डियर स्टूडेंट्स को? कोई समस्या? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब ये मैंने किया क्यों? इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? मेरा ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ता हूँ, अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूँ तो आप देख रहे हैं क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मज़े हो गए। तो बस हो लिया काम अपना। तो देखो क्या करूँगा मैं, इन दोनों को जोड़ता हूँ। देखो जोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रश्न भी यही डिमांड कर रहा है। पी वाई का स्क्वायर क्यू एक्स का स्क्वायर बराबर पी वाई का स्क्वायर आर एक्स का है ना, बराबर पी क्यू क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर। तो क्या ये पी आर के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा, बोलो यार। पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर पी आर के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको पी आर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, पी आर का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता दो। सिंपल है यार, सारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो ये रिलेशन याद आ रहा है आपको, ये वाला रिलेशन। अगर आप एक्स पी आर को लिखते हो 2xy तो कितना हो जाएगा? 4xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? पी वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर बराबर 4xy स्क्वायर हो जाएगा, 5xy स्क्वायर, क्योंकि 4 तो यहाँ से आ गया और एक ये रहा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये वाला सही है? बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये तो यही है, सेम टू सेम ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप एक्स वाई को ये पुट कर देते हैं तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये बेस्ट प्रूव होता है, ये बेस्ट प्रूव होता है और ये आपने सीख लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, मजेदार चीज है, मतलब लाजवाब कह सकते हैं इसको हम लोग। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर हो गया भाई साहब? चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बस पाइथागोरस लगाना है। चलिएगा, अच्छे से क्लियर है, ये काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग करके बताएंगे, देखना। मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी जरूर आंसर देंगे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं पढ़ने। अच्छे से लाइक वाइक करते रहो यार, लाइक तो करो, शेयर करो वीडियो को। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका, ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एबीसी बना दिया मैंने। त्रिभुज एबीसी ये बन गया, लो। एडी माध्यिका और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है ना। एडी माध्यिका है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एडी माध्यिका मैंने बना दी और जो ई है ना, ई एडी का मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है। क्या बोला गया है कि एबीसी का क्षेत्रफल बीईडी का, तो यानी कि आपसे बोला गया है कि बी को इससे मिला दिया, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब ये मैंने है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। मैंने इससे कठिन कठिन क्वेश्चन आपको कराए, याद करो, ऐसे घुमा घुमू के, है ना। चलो, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये माध्यिका है तो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये बोल रखा है कि टोटल एबीसी का क्षेत्रफल 72 है।
पूरे ABC का क्षेत्रफल अगर 72 है तो ये वाला भाग हो जाएगा 36 का, और ये पूरा जो पार्ट है ये भी 36 का हो जाएगा। ये बराबर भागों में बांटता है तो ये 18 का और ये भी 18 का हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा ही मैं आपको बताता हूं और अच्छी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करके बताइए माय डियर स्टूडेंट। चलो करके बताओ, मजा आएगा देखो इस क्वेश्चन को करने में भी। चलो करके बताओ। और ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि एसएससी में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। चाहे तो आप स्टूडेंट से खुला पूछो जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया यार। चलिए टाइम सब कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी बीई और सीएफ माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। अब नामकरण कर देते हैं। ये ट्राइंगल आपका ट्राइंगल एबीसी है, एडी बीई और सीएफ आपकी माध्यिकाएं, और माध्यिका हम जानते हैं सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, ये सब आपको पता है। अब ये तीनों एक दूसरे को जी पर काट रही हैं, यानी कि वो केंद्रक हो गया आपका। अब एबीसी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 36, तो चतुर्भुज बीजीडीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बीजीडीएफ कौन सा है? ये रहा BGDF। गड़बड़ हो गई ना, AD हो गया, BE हो गया और CF हो गया, तो चतुर्भुज गलत है शायद ये ना। तो BFGD बना देते हैं चतुर्भुज, ये वाला, या तो ये वाला चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो इसमें कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? 2 ट्राइंगल आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो माध्यिकाएं होती हैं वो पूरे के पूरे ट्राइंगल को किस भागों में बांटती हैं? 1/6 में, क्योंकि 6 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। तो इसमें 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, तो एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक छोटे ट्राइंगल का, तो ये 6 है, ये 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 विल बी योर राइट आंसर। तो ऐसे कितने चतुर्भुज इसमें बन रहे हैं? एक तो चतुर्भुज ये बन रहा है, एक चतुर्भुज ये बन रहा है, और एक चतुर्भुज ये बन रहा है। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि अगर अगर माध्यिकाएं होती हैं, अगर जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को कितने भागों में बांटती हैं? 6 में बांटती हैं। तो ये बताइए कि एक त्रिभुज में कितने चतुर्भुज होंगे? बताइए। तो आपका आंसर होगा 3 होंगे सर। ठीक है, तो ये तरीके से आप इसको कर सकते हो कि इसमें 3 चतुर्भुज हो जाते हैं। तो ये आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है ऑप्शन के थ्रू, या फिर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो ये 12 आएगा। ये 2 ट्राइंगल एक चतुर्भुज में आ रहे हैं हमेशा, चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और सभी का आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो आंसर दो। टाइम सब कर देता हूँ। आप सभी के आंसर का वेट करता रहा मैं, लेकिन आंसर अब आने स्टार्ट हुए हैं। पवन का आंसर आ गया, विश्वजीत का आंसर आ गया, सूरज, रीता, अजय गलत है भाई, है ना? अमित सही है। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही आंसर आए हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या सही किया है क्या आप लोगों ने। तो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आप समझते हैं, आसान।
जैसे कि बोला गया है यहाँ पर कि आपका ABC आपका क्या है, एक ट्राइंगल है, G केंद्रक है, मैंने मान लिया G केंद्रक है। अब ये G अगर केंद्रक है माय डियर स्टूडेंट, तो बोला गया है जो AG है ना, AG वो BC के बराबर है। कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। और ये हम जानते हैं कि अगर ये केंद्रक है तो नीचे वाला भाग 2:1 में जाएगा और ये माध्यिका कहलाएगी ना कि भाई सेंट्रॉइड से जो भी गुजरेगा वो माध्यिका कहलाएगी, और ये माध्यिका बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि ये के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो आप लोग मुझे बताओ BGC ये क्या होगा। अभी बताया था ना कि ये जो केंद्र होगा ये परिकेंद्र होगा, क्योंकि एक वृत्त बन जाएगा इन तीनों शीर्षों से गुजरता हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप कर सकते थे। क्लियर हो रहा है? अच्छे से लाइक करते रहिए भाई। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं पढ़ाई करिए, जिनको नहीं पढ़ना है जाओ यार आराम से, जो भी करना है करो ना, लेकिन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही रुकें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप अच्छे से वीडियो को लाइक कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप पढ़ने वाले तो है नहीं, है ना। चलिए, तो ये अपना कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है, तो आप में से जो भी विद्यार्थी करके बताएंगे अच्छा लगेगा उनको भी और मुझे भी, तो करके बताओ। तो वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। तो देखिएगा, ABC की 3 माध्यिकाओं की लंबाई आपको दे रखी है। अब ये बताओ, ये माध्यिकाएं की लंबाई दे रखी है, तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 9, 12, 15 कुछ जाना पहचाना सा है। याद करो, क्या ये ट्रिपलेट है? जी बिल्कुल है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब तीनों माध्यिकाएं आपको दे रखी हैं, तो हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वो 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम यहाँ कह सकते हैं 6 से काटा 2 बार, 18 चौके 72 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 72 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? कर सकते हो ना, कर पा रहे हो ना? हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब मस्ती से पढ़ाई करो यार, टेंशन काहे लेने की, है ना। तो बस खत्म बात। अगला क्वेश्चन ये लो, शानदार। अब सारा रिवीजन हो रहा है आपका, ये खुद समझ लो। आप जो भी हमने पढ़ा था उन सब का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, ये समझ लो एक तरीके से। इस क्वेश्चन का जवाब दो, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। कौन सी थ्योरम लगेगी ये भी बताना है। अंकुश 4/3 क्यों हुआ, ये आप अगर नोट्स बनाते तो ऐसे प्रश्न को ना पूछते, है ना। वेरी गुड। किसका आंसर आया? तनुश्री का आंसर आ गया है सबसे पहले। और किसी स्टूडेंट का? मोहित का आंसर आ गया, सूरज का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, कौन सी थ्योरम लगेगी? अपोलिनियस। वेरी गुड, है ना। जिसने बताया है अपोलिनियस, बहुत बढ़िया भाई, है ना। किसने बताया भाई ने? आदित्य जोशी ने बताया है, बहुत बढ़िया। तो थ्योरम को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि एक त्रिभुज हमने बना लिया। अब देखो, लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे इसको। एक त्रिभुज मैंने बना दिया ABC। मुझे भी अपोलिनियस याद नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे याद हो जाती है, क्योंकि मैं जब ट्राइंगल बनाता हूँ, अब तीनों भुजाएं दे रखी है 5, 4, 2। ठीक है, हमने मान लिया ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है, मान लीजिए।
छोटे कोण वाले शीर्ष से खींची गई, छोटा कोण तब जिसकी भुजा छोटी उसके सामने का कोण छोटा। अब छोटे कोण से खींची गई माध्यिका की लंबाई निकालो, यानी कि आपको ये माध्यिका अगर मैंने AD मान ली, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो कभी भी माध्यिका की लंबाई निकालनी हो तो सिंपल सा लॉजिक होता है, अपोलोनियस थ्योरम आप लगा सकते हैं। वो क्या होती है, जो माध्यिका गई ना उसके आजू बाजू की भुजाओं का स्क्वायर को जोड़ दो, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और बराबर कर दो 2 गुणा सामने वाली भुजा का आधा, कोई भी आधा ले लो, BD का स्क्वायर ले लिया मैंने, प्लस और जो माध्यिका की लंबाई निकालनी है वो, बात खत्म। यानी कि ये कितना हो गया 25 और 16, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 25 और 16 आपके सामने कितना हो जाएगा 41, 41/2 और BD कितना है 1, तो AD स्क्वायर, तो ये हो गया आपके सामने 39/2 बराबर AD स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा √39/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा और आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। समझ में आ गया, मज़ा आ गया, क्वेश्चन से सीखने को मिला। जल्दी से लाइक करते रहिए। अगर अपोलोनियस नहीं आता था तो भी लगा सकते थे। मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको इनडायरेक्टली याद मत करो, इसको अपोलोनियस को डायरेक्टली याद रखो, जिससे कि निकालना सीख जाओगे। कोई और फॉर्मूला याद मत रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, इससे सब कुछ निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर मुझे चाहिए। इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी बताइए, आना चाहिए भाई, सारा रिवीजन कराना मेरा काम है। आरिफ अहमद, बधाई हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। चलिए टाइम सब हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को देखिए, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता भी नहीं है। त्रिभुज ABC है, BL और CM दो माध्यिकाएं हैं और A समकोण बनाता है। यानी कि अगर A समकोण बना रहा है तो कुछ याद करो। A अगर आपका समकोण है तो मैंने A B मान लिया, ये C मान लिया। अब मुझसे बोला गया है भैया कि BC आपका कितना है 5 है और BL और CM माध्यिकाएं हैं, तो ये देखो ये माध्यिका है और ये भी माध्यिका है, तो CM भी माध्यिका है और BL भी माध्यिका है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कुछ याद आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो माध्यिकाएं हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो रिलेशन कुछ याद आना चाहिए आपको। वो क्या होता है, दोनों जो माध्यिकाएं डाली गई हैं उनका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो बची हुई भुजाएं है ना उसको ले लो BC स्क्वायर और इसका कितना कर दो 5 टाइम्स कर दो। इसका कितना कर दो 5 टाइम्स या 5/4 टाइम्स, अरे बताओ यार 5/4 टाइम्स। याद करो, अभी बताया था, कुछ याद आ रहा है, किसी भाई को कुछ याद आ रहा है। देखो अभी ये पूरी रामायण करी थी और इस रामायण का तत्व क्या था, यही तो था कि दो माध्यिकाएं जा रही हैं, ये निकालना है इसका रिलेशन। तो यही तो आया कि इस माध्यिका का स्क्वायर और इस माध्यिका का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अगर दे रखा है तो 5/4 हो जाएगा। देखो ये रिलेशन था। बोलो बोलो, प्रूफ बताया ना, यही कि यही सॉल्व करा दिया प्रूफ आपने, चाहे पुराने नोट्स बनाए हो चाहे नहीं हो। इसलिए थोड़ी सी मेहनत की जाती है आपके साथ में मिलकर, जिससे कि आपके दिमाग में घुस जाए चीजें। अब देखो कितना आसान हो गया। BL कितना दे रखा है भाई, BL दे रखा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 45/4। CM आपको निकालना है, 5/4 है ही। BC कितना है 25 पंजे 125, 125/4 में से 45/4 जाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 80/4 यानी कि 20, और 20 का आप अंडर रूट लेंगे तो 2√5 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आया। हाँ राहुल, CGL के लिए मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, अनअकैडमी पर मेरी क्लास चल रही है SSC में, वहाँ आपको साहिल 10 कोड लगाना है, SAHIL10। NTPC के लिए वाईफाई NTPC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपके सामने ये क्वेश्चन है। आपका समय शुरू कर दिया मैंने,
तो देखिएगा, टाइम सब कर देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। देखो सर, इस टाइप की क्वेश्चन सीजीएल में भी आया था, मैं बता रहा हूँ ना, पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सर सीएचएसएल के लिए क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना है ना, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी मैंने बना दिया, कोई ट्राइंगल आपका ए बी सी है और ए बी आपको दे रखा है 3, ए सी आपको दे रखा है 5। आपसे बोला गया है एडी है ना, एडी ए से बीसी पर खींची गई माध्यिका है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो माध्यिकाओं की भुजाएं हैं ना, उन दोनों का योग आपकी माध्यिका के दुगने से ज़्यादा होता है। उन दोनों का योग आपकी माध्यिकाओं के दुगने से ज़्यादा होता है। नहीं पता है लिख लीजिए, याद करिए, मैंने आपको लिखवाया है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हम कह सकते हैं भैया, ये कितना हो जाएगा? 3 + 5 ग्रेटर देन 2AD, यानी कि अगर मैं बात करूं 4 इज़ ग्रेटर देन AD, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो AD है वो 4 से सदैव कम होगा, 4 से सदैव कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये थ्योरम आपको लिखवाई है, आप अपने नोट्स चेक कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे बेहतर ज्योमेट्री आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होगी, ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली मेरी क्लास देख रहे हैं, ये तब मैं कहूँगा। अगर आप नहीं देखोगे तो वही वाली बात है, आंख बंद करके रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सूरज ने अपनी ड्यूटी निभाई या नहीं निभाई है। तो इसी प्रकार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लासेस नहीं देखोगे सारी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि साहिल सर ने कितनी अच्छी ज्योमेट्री पढ़ाई है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें उसी पे निर्भर करती हैं कि आप कितना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये अगला क्वेश्चन है, आपके समय शुरू कर दिया मैंने, आंसर बताओ। कौन सी थ्योरम इसमें लगाओगे ये आप मुझे बता दो, बस बाकी सारा काम अपने आप कर लेंगे। टाइम्स अप, वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी बना दिया, ABC। यहाँ पर क्या बोला गया है? B आपका समकोण है, AD और CE दो माध्यिकाएं हैं और जो AC को A व C से खींची गई हैं। है ना, ठीक है। और AC बराबर आपको दे रखा है 4, AD बराबर दे रखा है आपको √5, तो आपको CE निकालना है। तो वही वाली बात हो जाएगी ना, AD² दोनों की माध्यिकाओं का योग बराबर होता है 5/4 किसके? AC के स्क्वायर के। बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए, तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं? AD कितना है? 4 चौके 16, CE हमें निकालना है 5/4, AC का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई एम सो सॉरी, AD कितना है? AD आपका √5 है, तो ये 5 होगा ना, तो 20 में से 5 गए तो CE² बराबर आपका कितना हो गया? 15 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √15 आ जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, क्या हम ED भी निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं ED निकालना है तो क्या आप ED निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? कौन कौन स्टूडेंट ED निकाल सकता है? बताओ, कौन कौन स्टूडेंट ED निकाल सकता है? हर चीज़ बताई हुई है, ऐसा नहीं करना। अभी प्रूव कराया है इसी क्लास में, स्टार्टिंग में, याद करो, है ना। तो बिल्कुल याद रहना चाहिए कि सर हम ED निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें AC पता है तो ED कितना हो जाएगा भाई? अरे बताओ ना, 2 हो जाएगा ED।
2 हो जाएगा, इसमें इतना सोचना क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से करके बताइए। तो चलिए टाइम सब करते हैं। क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लगेगी ये आपको बताना है ना, और बता भी सकते हो आप। त्रिभुज ABC में AB बराबर 2 है, BC मैंने एक त्रिभुज ABC बना दिया, ABC। AB बराबर आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। BC बराबर आपका दे रखा है 3, AC बराबर आपको दे रखा है 4। D AC पर मध्य बिंदु है, तो D अगर AC पर मध्य बिंदु है तो क्या हम ये कह सकते हैं ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मध्य बिंदु है ना। तो BD पर एक वर्ग बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि आपको BD निकालना है। तो वही वाली बात है, जब तीनों भुजाएं दे रखी है तो BD निकालने में जा क्या रहा है। अपोलोनियस थ्योरम से माध्यिका नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। जल्दी से देखिएगा, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 और 9 13, 9 और 4 13 हो गया, और नीचे बटे 2 कर दीजिए। ये आपको निकालना है, तो ये पूरा का पूरा आता है और ये आएगा आधा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, भाई 4 का आधा आता है। अब घटाएंगे तो 4 दूनी 8, 5 बटे 2 बचेगा। तो BD स्क्वायर बराबर कितना है, 5 बटे 2, और यही तो आंसर है। क्यों भाई, यही आंसर क्यों है। अरे भाई आपको पता है कि अगर ये भुजा है, इसके ऊपर अगर वर्ग बनाओगे तो भुजा स्क्वायर ही इसका क्षेत्रफल होता है, तो BD स्क्वायर ही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गई बात। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ना, ये आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं हिंट दे रहा हूं, ये आपको करना है। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं ले लेता हूं, तो ध्यान रखना एक बात का कि अगर आपने ये अल्फा माना है, ठीक है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। इसके बाद मिक्स टॉपिक पढ़ा दोगे प्लीज़, मिक्सर टॉपिक। मिक्सर तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, मिक्सर तो हम ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। रवि तुम चाहते हो क्या ये चीज़, बताओ। तुम चाहते हो तो बढ़िया है, हो जाए तो अच्छा है ना। चलो, तो EBC अगर आपने ये एंगल मान लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ, ECB ये भी वही होने वाला है, सेम ही सेम होगा। ठीक है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे कुछ भी एंगल मान लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ आप एंगल मानते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर आप साइन रूल लगाएंगे 2 ट्राइंगल में। कौन कौन से ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ABC में और एक ट्राइंगल BCD में। साइन रूल लगाएंगे, साइन रूल लगाने के बाद में आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल के बता दीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं इसको कल बताऊंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। त्रिभुज ABC में BE और CF तो माध्यिकाएं जो एक दूसरे पर लंब हैं। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि याद करो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई आपके सामने ट्राइंगल ABC आ जाए और BE आपकी माध्यिका है और CF आपकी माध्यिका है, और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, और AB आपको दे रखा है कितना, 19, AC आपको दे रखा है 22, तो BC कितना हो जाएगा। याद करो कौन सी थ्योरम होती है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या थ्योरम होती है कि सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है 5BC के स्क्वायर के। ठीक है, तो याद कर लो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको स्वतः ही आंसर निकल कर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, याद करो ये चीज़ें मैंने डायरेक्टली लिखाई हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट्स का। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेम
ये वही अंतःकोण वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जानते हैं 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। याद करो, ये मैंने बताया था प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और ये वही वाला है, यहाँ O आपको अंतः केंद्र से गुजारता है और ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं। ABC अगर यहाँ आपका इन सेंटर होता, तो मैंने आपसे क्या पूछा था, अगर ये इन सेंटर होता और आपको रेशो निकालना होता तो आप कैसे निकालते, ठीक है। तो याद करिए AO और OD का रेशो याद है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात, याद करो, ये क्वेश्चन करके लाना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में कल मैं कराऊंगा, और एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर्किल। तो कल हम सर्किल पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप दिल से लाइक करें क्लास को, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो डेफिनेटली लाइक करें क्लास को, ठीक है। मज़ा आ गया ना, चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए 100 बहाने होते हैं। तो उन बहानों को साइड में रख लो, पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना लाइफ तो आपका डिसीजन खुद ले ही लेगी, समय भी आपको